नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। गोदी मीडिया के चैनल या तो सरकार की दलाली करते हैं और जब सरकार की दलाली नहीं कर रहे होते हैं तो खबरों पर इतने घटिया तरीके से काम कर रहे होते हैं कि शर्म आती है कि ये हमारे देश की नेशनल मीडिया है। कल मैंने बात की थी, आपको बताया था, सुधीर चौधरी कह रहे हैं लोग अब टीवी नहीं देखते। रजत शर्मा छठ में जो भीड़ हो रही है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। एक और जो व्यक्ति है जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता, वो अमित शाह के पैरों में बैठा हुआ है। अमित शाह पैर के ऊपर पैर रखे हुए हैं, वो सामने बैठा हुआ है। और जब ये सब आप देखिए तो आपको याद करनी चाहिए एक बार रिया चक्रवर्ती की, सुशांत सिंह की आत्महत्या वाला जो मामला था और उसके बाद रिया चक्रवर्ती के साथ जो जो किया गया वो गोदी मीडिया के इतिहास के सबसे शर्मनाक पन्नों में दर्ज होना चाहिए। धर्म के नाम पर नफरत फैलाने, मुसलमानों से नफरत फैलाने, ईसाइयों से नफरत फैलाने और सरकार की दलाली करने के साथ साथ इस लेवल पर घटिया नीचे उतरकर रिया चक्रवर्ती के पीछे तमाशा मचाने और उसका कैरियर तबाह कर देने के लिए गोदी मीडिया के ऊपर अगर कोई वाकई इस देश में सरकार होती तो वो कार्रवाई करती। और अगर इस मीडिया के पास जरा सी भी शर्म होती तो ये रिया चक्रवर्ती के पैरों में गिरकर माफी मांगती। हो सकता है रिया चक्रवर्ती इनके ऊपर मानहानि का केस करेंगी, नहीं करेंगी, या फिर वो इतना थक गई हैं, इतना टूट गई हैं कि अपने एकांत में रहना चाहेंगी। ये तो उनका अपना मामला है। मैं तो यही सलाह दूंगा कि उनको एक बार फिर सामने आना चाहिए और इन चैनलों को घसीट कर कोर्ट में ले जाना चाहिए। उनकी और उनके परिवार की जो बेइज्जती की गई है उस बेइज्जती का बदला लेना चाहिए। इनके ऊपर 10-10 करोड़, 5-5 करोड़ का मानहानि का मुकदमा चलाना चाहिए। याद है ना आपको सुशांत सिंह की मौत के बाद किस तरह से कैमरे रिया का पीछा करते थे? आज तक सबसे तेज न्यूज का दावा करने वाला चैनल है। अरुण पुरी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनकी बेटी कली पुरी भी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हैं, बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो आते हैं इन लोगों के। वो चैनल रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार पर काला जादू करने का आरोप लगा रहा था कि उस बच्ची ने सुशांत सिंह के ऊपर काला जादू कर दिया था। ड्रग डीलर होने का आरोप लगाया जा रहा था। रिपब्लिक भारत का जो एंकर था वो रिया के पीछे पीछे भाग रहा था। एएनआई पर कैसी कैसी खबरें आई थी वो बताने की जरूरत नहीं है। जो उनकी पर्सनल व्हाट्सएप चैट थी उसको लीक किया गया। सोचिए, दो लोगों के बीच का व्हाट्सएप जो है वो नेशनल मीडिया पर चल रहा था और लोग मजे ले रहे थे। सोचिए, एक लड़की को 28 दिन जेल में रहना पड़ा और साथ में इतना कुछ भुगतना पड़ा कि पूछिए मत। ऐसा लग रहा था मुंबई में बैठी हुई वो कोई माफिया है जो ड्रग का धंधा करती है, जो ड्रग की किंगपिन है, जो ड्रग यहां से वहां करती है। ऐसा बना दिया गया था रिया चक्रवर्ती की इमेज को। जितना नीचे गिर सकते थे, जितने घटिया हो सकते थे, उतने घटिया जाकर, चाहे वो कोई भी गोदी मीडिया चैनल हो, ऐसा लग रहा था उनके बीच में कंपटीशन चल रहा है कि रिया चक्रवर्ती को कितना परेशान करना है और कितना बदनाम करना है। मुंबई जैसे शहर में और फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ड्रग का इस्तेमाल होता है, यह कोई छुपी हुई बात नहीं है। सवाल यह है कि यह ड्रग आता कहां से है? कैसे भारत में ड्रग इस तरह से अंदर घुसता चला आ रहा है? आपको याद है ना, अडानी जी के पोर्ट से कैसे बार बार ड्रग पकड़ा जाता है और एक भी मामले में अभी तक ये जांच हुई होगी तो हुई होगी, जनता के सामने नहीं आया कि वो कहां से आया था और कौन उसको रिसीव करने वाला था। उस मामले में गिरफ्तारियां अगर हुई हो तो उसके बारे में भी हमें पता नहीं। हाँ, इतना जरूर पता है कि एनआईए ने कहा था कि वहां से जो पैसा आने वाला था उसका कश्मीर के आतंकवाद में इस्तेमाल होने वाला था। लेकिन उसके आगे क्या हुआ ये हमें नहीं पता है। आप पंजाब में चले जाइए, आप कश्मीर में चले जाइए, यूपी में चले जाइए, एमपी में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, कम से कम नॉर्दर्न स्टेट्स को मैं जानता हूं बीमारी की तरह ये चीज फैलती जा रही है। लेकिन गोदी मीडिया उस पर कवर नहीं करेगी। गोदी मीडिया की यह औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है कि जाए तलाशे कि कैसे ड्रग सड़कों पर बिक रही है, कैसे छोटे छोटे बच्चे और लड़कियों को नशे का आदी बनाया जा रहा है। इनकी औकात नहीं है कि अपने मालिक अदानी से पूछें कि आपके पोर्ट से ड्रग्स कैसे आ रही है। इनकी औकात नहीं है कि पुलिस कमिश्नर पर सवाल उठाएं, पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाएं कि उनके रहते कैसे ये जहर गलियों में बिक रहा है। इनको मिली एक रिया चक्रवर्ती जिस पर यह आरोप लगाया गया कि सुशांत के लिए वो बेचारी खरीदने गई थी। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं हुआ हो,
लेकिन क्या इतना ही करने से वो किंगपिन बन गई, ड्रग्स की माफिया बन गई? प्रेम में थी, और प्रेम में आदमी जाने क्या क्या करता है। प्रेम में शराब खरीदते मैंने महिलाओं को देखा है अपने पतियों के लिए, सिगरेट खरीदते देखा है। तो अगर प्रेम में उसने अपने प्रेमी के लिए ड्रग्स खरीद लिए तो पीने वाला इसमें दोषी है या लाने वाला दोषी हो गया? अगर वो प्रेम में थी और सुशांत की जान चली गई, सुशांत ने आत्महत्या कर लिया, तो कोई रिपोर्ट आने के पहले उसको दोषी कैसे बना दिया गया? सिर्फ इसलिए कि टीआरपी मिलती है। टीआरपी के लिए कुछ भी करेंगे। मुसलमानों की तो बात ही छोड़ दीजिए, कितने मुसलमानों को इन्होंने विलन बनाकर रख दिया और बाद में पता चला कि कुछ नहीं था, कोर्ट ने रिहा कर दिया। सरकार का कोई भी मुखालिफ होगा उसके खिलाफ इतना तमाशा मचा देंगे कि वो विलन लगेगा। सोनम वांगचुक कल तक इनके लिए हीरो थे, आज सरकार उनके खिलाफ हो गई तो उसी सोनम वांगचुक के खिलाफ स्टोरी चलने लगी। ये दलाली तो दुनिया देख ही रही है। लेकिन इस दलाली के साथ साथ ये जो एक घटना है, और ये इकलौती घटना नहीं है, सुधीर चौधरी किस मामले में तिहाड़ गए थे यह आपको अच्छी तरह से पता है, और ऐसे तमाम मामले आपको मिल जाएंगे। लेकिन ये एक घटना थी जिसने इनको नंगा करके रख दिया, बताया कि ये कितने गिरे हुए लोग हैं, बताया कि ये नीचता के कौन कौन से लेवल को क्रॉस कर सकते हैं, बताया कि इनके लिए इंसान की डिग्निटी का कोई अर्थ नहीं है, इनके लिए इस बात का कोई अर्थ नहीं है कि इनके इस नीच हरकत से एक महिला के दिमाग पर क्या असर पड़ा होगा, उसके परिवार पर क्या असर पड़ा होगा, कैसे उसका कैरियर शुरू होने से पहले ही बिखर गया, खत्म हो गया। वो तो मजबूत महिला थी कि टिकी रही, और अब जाकर सीबीआई ने भी अपनी क्लोजर रिपोर्ट लगा दी है और उसको पब्लिक कर दिया है, जिसके हिसाब से उसकी कोई गलती नहीं थी, वो पूरी तरह से निरपराध थी। अगर कोई कमजोर दिल का होता तो पता नहीं क्या कर लेता। क्या वो इस देश की बच्ची नहीं है? मोदी जी जाके भाषण देते हैं, मेरी मां को गाली दिया। क्या रिया चक्रवर्ती इस देश की बेटी नहीं थी, या है नहीं वो बेटी? क्या इतनी भी शर्म इन चैनलों में नहीं बची है कि आगे आकर कम से कम उससे माफी मांग लें, कम से कम हाथ जोड़कर कहें कि हमसे गलती हो गई? नविका कुमार से लेकर आज तक के एंकर, जी न्यूज के एंकर, जितने भी चैनल्स हैं उनके एंकरों की क्या इतनी शर्म भी नहीं बची हुई है कि वो सामने आकर एक बार माफी मांग ले? नहीं बची हुई है। बची हुई होती तो कल तक जो उछल उछल कर रिया चक्रवर्ती के ऊपर ऐसे गंदे इल्जाम लगा रहे थे, आज कम से कम खड़े होकर कहते कि भाई हमसे माफी हो गई, उस बच्ची के साथ हमने गलत कर दिया। लेकिन इन्हें कोई अफसोस नहीं है। इनकी घटिया रिपोर्टिंग से कोई अपनी जान दे दे, कोई जेल चला जाए, किसी की जिंदगी तबाह हो जाए, इनको बस टीआरपी चाहिए, टीआरपी टीआरपी टीआरपी। और जनता इस खेल को समझ गई है, इसीलिए सुधीर चौधरी रो रहा है कि अब कोई टीवी नहीं देखता। जैसे जैसे ये गंदगियां जनता के सामने आ रही हैं, जनता जानती है कि इन पर भरोसा करना बिल्कुल गलत है। ये चुनाव को रिपोर्ट करने जाते हैं तो सत्ताधारी दल के पीछे मोटरसाइकिल से घूमते हैं, कभी घोड़े से घूमते हैं, कभी कुछ करते हैं। सत्ताधारी दल के नेताओं के साथ इनके करीबी संबंध जब खुलने लगते हैं तो चिड़चिड़ा जाते हैं, भाषा एकदम गटर में चली जाती है। लेकिन हकीकत तो दुनिया जानती है कि कैसे आप सत्ता के साथ दलाली कर रहे हैं। एक तो भाजपा का प्रवक्ता बन गया, प्रदीप भंडारी भाजपा का प्रवक्ता बन गया सीधे सीधे। कुछ और इसी चक्कर में लगे हैं और लगी हैं, कहीं से टिकट मिल जाएगा, कहीं से चुनाव लड़ लेंगे, कोई पद मिल जाएगा। अरे तो राजनीति कीजिए ना जाकर, क्यों मीडिया में बैठकर पत्रकार के नाम पर धब्बा लगा रहे हैं आप लोग? खैर, मैंने तो उस समय भी हमेशा यही लिखा कि जब तक जांच पूरी नहीं होती है तब तक इस तरह का कोई आरोप नहीं लगना चाहिए। उस समय भी इस तरह की घटिया जो हरकतें थी उनका विरोध किया। बस मेरा पूछना आपसे है, जनता से पूछना है कि ऐसी घटिया रिपोर्ट्स पर आपने टीआरपी क्यों दी? क्यों देखा आपने ऐसी घटिया रिपोर्ट को? क्यों नहीं सोशल मीडिया पर जाकर लिखा कि इस नीचता को बंद करो? अब वो घटना तो बीत चुकी है, रिया चक्रवर्ती को न्याय अंततः मिला है, लेकिन आगे जब गोदी मीडिया टीआरपी के चक्कर में गटर में उतरे तो उस गटर को गटर कहिए, ताकि उसके भी समझ में आए कि इतनी गंदगी अगर हम दिखाएंगे तो जनता हमें नहीं देखेगी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।